हेलो दोस्तों। तो चलिए रिव्यू का जो बाकी का सेशन है उसका हम लोग कंप्लीट करते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन आपका सेकंड पेपर है 2018-20 सेशन का हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे आगे। और इससे पहले के सेशंस मैंने आपको ले चुके हैं, अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। तो चलिए यहाँ से ग्रुप ए में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू का मैं आप लोग को सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोग बात करिएगा कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने। तो वो मैंने बताया है कि वैसे क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट आपको कर लेने हैं जो आपको लगते हैं कि मोस्ट रिपीटेडली पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देर किए हुए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 ऑप्शन से कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो भी रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की फिर से मैं बात करूँ तो आप लोग को जो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन जो बार बार आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा डाटा याद नहीं करना, वैसे क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सप्लेन बोलता है कि संविधान की धारा 350 में किसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे देख लो, डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन, यहाँ पे सेकुलर एजुकेशन, फिर यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, मातृभाषा का विकास, स्त्री शिक्षा का विकास, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विकास, हिंदी का विकास। मैं आप लोगों को बता दूं कि 350 जो आपका आर्टिकल वो आपका यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग से रिलेटेड है कि प्राइमरी एजुकेशन जो भी दिया जाना चाहिए वो दिया जाना चाहिए किसमें, डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग में, मतलब कि मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। वहीं 351 जो आपका आर्टिकल है वो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हिंदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा सजेस्ट किया गया है कि वहाँ से वो हिंदी को प्रमोट करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेवलप्ड ऑफ हिंदी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एक्सप्लेन। यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन इसी तरह का आया हुआ है, हिंदी की विकास व्याख्या संविधान की किस धारा में की गई है, तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 351, ठीक है, याद रखिएगा धारा 351। आगे देखो क्या पूछ रहा है, आगे देखो पूछ रहा है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वुमेन एजुकेशन एक्सप्लेन्ड। वुमेन एजुकेशन की बात की जा रही है तो याद रखिएगा आर्टिकल 15 में आपका यहाँ पे महिलाओं के क्या किया गया है, महिलाओं की स्त्री शिक्षा की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन। देखिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। मौलिक अधिकार की व्याख्या संविधान के किस धारा में की गई है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, डी का। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि धारा आप लोग का जो भी है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की व्याख्या की बात करूँ तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। याद रखिएगा आर्टिकल 12 से 35 तक है, जिसमें समानता मतलब कि आपका इक्वालिटी, इक्विटी, ये सारे जो भी राइट्स हैं और साथ ही साथ आपका स्वतंत्रता का, तो ये सारे जो है फंडामेंटल राइट्स वो 12 से लेकर 35 तक आप लोग का एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, वहीं पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लो कोई भी आर्टिकल वैसा दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। बेसिक एजुकेशन इज रिलेटेड टू, बुनियादी शिक्षा संबंधित है, तो कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप लोग को मैंने पहले वाला जो सेशन देखे होंगे तो वहाँ आपको समझ में आया होगा कि महात्मा गांधी को मैंने बताया था कि बेसिक एजुकेशन से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज कोठारी कमीशन स्टैब्लिश्ड, ये भी लास्ट मतलब कि सेशन में मैंने करवाया, जहाँ पे मैंने 3 सेशन का आप लोगों को वीडियोस ले लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 1964 की जगह 1966 होगा, ठीक है। तो ये आपका कोठारी कमीशन हो गया। इसके मैंने आपको चेयरमैन का नाम जरूर याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चेयरमैन देखिए यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का पूछा लिया जा रहा है, तो आप लोग को मैंने ये पहले भी बता दिया था, तो जी का ऑप्शन हो जाएगा आपका मुदालियर, जिसको कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मुदालियर मैंने आंसर बताया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आपके मुदालियर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट इन द स्कूल, बोल रहा है कि गुणवत्ता परक शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाती है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। टू मेक टीचिंग लाइव इन क्लासरूम, ये मैंने आप लोग का पहले जो बीएड का एंट्रेंस था वहाँ पे भी मैंने लिया था। टू मेक मॉडल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, लाइब्रेरी, और ये पहले भी सेशन में मैंने कंप्लीट करवाया है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप लोग को टू मेक टीचिंग लाइव इन क्लासरूम, इसमें क्या होता है ना कि फ्रिक्वेंटली टीचर और स्टूडेंट के बीच डायलॉग्स होते हैं और दोनों में इंटरेक्शन अच्छा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइवली, जैसा कि क्लासरूम लाइवली बनता है, जीवंत बनता है, वैसा माहौल आपका हो जाता है गुणवत्ता परक शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेलर कमीशन से पूछा गया, इज रिलेटेड टू, टेलर कमीशन किससे संबंधित है, इसके 4 पिलर्स में लर्निंग टू नो, जानने सीखना, फिर यहाँ पे लर्निंग टू डू, करना सीखना, लर्निंग टू बी, और एक होता है आपका इसके अंदर लर्निंग टुगेदर, लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी आपके ऑप्शंस सही हो जाएंगे, टेलर कमीशन। आगे देखिए, मकतब किससे संबंधित है, आर रिलेटेड टू, आप लोग को मैंने बताया था मकतब किससे रिलेटेड है, इसका मैंने आंसर आप लोग को बताया था, लास्ट बार भी बताया था। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री और यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन दोनों सही हो सकते थे, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन आपका ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक और यहाँ पे देखिए आया है,
यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि डेल और कमीशन इज रिलेटेड टू, ये मैंने आपको करवा दिया, मकतब भी करवा दिया है, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देना, 4-4 नंबर वाले हैं। एक्सप्लेन आर्टिकल 46 आपको एक्सप्लेन करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की धारा 46 आपको यहाँ पे व्याख्या करने के लिए आया हुआ था। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के बीच संबंध स्थापित करना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और कर्तव्य से आप क्या समझते हो, ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। अगर एक भी पूछेगा ना कि उसको विस्तार से बताइए तो वो भी बना सकते हो, और अगर दोनों पूछ देगा तो मतलब एग्जाम में आ जाएगा। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन, सोसाइटी, तो ये सारे देख लेना। आर्टिकल में ज़्यादा डाटा रहते तो आप इसे थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। फिर देखिए आर्टिकल 351, अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बताया गया कि हिंदी लैंग्वेज को कैसे हम लोग प्रमोट करेंगे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। 350 में आपको क्या बोला गया था, प्राइमरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए, मदर लैंग्वेज, तो यहाँ पे हिंदी कैसे प्रमोट किया गया, तो ये भी आर्टिकल देख सकते हो। थ्रो लाइट ऑन प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन पीरियड इन इंडिया, भारत में स्वतंत्रता पूर्वकालीन शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालना था, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, देख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल इक्वालिटी, शैक्षिक समानता से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेल और कमीशन, डेल और कमीशन से आपका महत्व का यहाँ पे व्याख्या करना था। डिस्कस द कास्ट एंड क्लास एज क्लास डिटरमाइनर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में जाति एवं वर्ग की आपको भूमिका का विवेचना करना था। अब यहाँ से देखिए आपका लेंदी क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 10 नंबर वाले 4 क्वेश्चन बनाना था, कभी कभी 8 नंबर वाले 5 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है राइट ए नोट इन डिटेल ऑन आर्टिकल 41, 45, 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41, 45, 41, 45 और 46 पर आपको विस्तृत टिप्पणी लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नारी सशक्तिकरण में आपको शिक्षा की भूमिका का वर्णन करना था। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत में आज़ादी के बाद शिक्षा के विकास का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सहकारिता एवं साझेदारी की योगदान पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण और सीमाओं की आपको व्याख्या कर लेनी थी। एक्सप्लेन इन डिटेल, देखिए आर्टिकल 28 और 29 को डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। अनुच्छेद 28 और 29 जो भी भारतीय संविधान का है उसका आपको विस्तृत व्याख्या करना था। ये आपका वो सेशन कंप्लीट हो गया 2018-20 का। अब हम लोग चलिए 19-21 पर चलते हैं। ये सेशन भी देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला सेशन में हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है द मीनिंग ऑफ वेदा इज, वेद का अर्थ है, तो वेद का अर्थ क्या होता है मैं बता दूं कि संस्कृत के विद धातु से आया हुआ है। विद धातु से आया हुआ है जिसका मतलब होता है जानना। जानना से क्या बना है, ज्ञान। जानना से बना ज्ञान, तो नॉलेज क्या हो जाएगा, नॉलेज। द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज एडॉप्टेड इन कंट्री, बोलता है हमारे देश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू हुआ है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चिल्ड्रेन का एज ग्रुप, जो एज का ब्रैकेट है वो 6 से 14 तक है। बाकी 3 ऑप्शंस उसके सही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इन आवर कंट्री, हमारे संविधान में जो देश का संविधान है कब लागू हुआ। देखिए एडॉप्टेड का आंसर 1949 भी हो सकता था, जो कि 26 नवंबर में आपका बन के तैयार हो गया था। एडॉप्टेड मतलब कि कर लिया गया था, लेकिन लागू जो आपका हुआ है 1950 में हुआ है 26 जैन को, तो यहाँ पे ऑप्शन 1950 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि कब वो मतलब कि फोर्स में आया या डेट कब से इफेक्टिव हुआ, ये पूछ देता तो ज़्यादा बेहतर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4th नंबर में देखो पूछ रहा है ना, इन विच डॉक्यूमेंट्स वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996 एंड 1992 प्रेजेंटेड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 92 द्वारा प्रास्ताविक शिक्षा के उद्देश्य किस दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए। तो देखिए 1986 में जो भी हुए तो उसमें जो भी तरह के बदलाव किए गए, 1992 में POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यहाँ पे उनके मतलब कि जितने भी सुधार किए गए उसके बाद जो भी तैयार किया गया कि क्या क्या आगे होने चाहिए, मतलब कि एजुकेशन में किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव्स जो भी सेट किए गए इसमें किए गए थे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस वैसे कुछ दिए नहीं है। चैलेंज ऑफ एजुकेशन तो ऐसा नहीं होगा, बेस ऑफ एजुकेशन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और नन ऑफ दीज में भी जा सकता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 में रखा गया था, तो देख लेना इसका क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल नॉलेज कमीशन
हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज शुड बी देयर इन इंडिया, कितना मतलब कि विश्वविद्यालय होना चाहिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग, तो देश में लगभग 1500 का यहाँ पे इन्होंने मतलब सजेस्ट किया था कि लगभग इतना तो होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 6 में पूछ रहा है कि मुदालियर जो एजुकेशन कमीशन है वो कब बना था, है ना, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा 1952, जो कि 23 सितंबर 1952 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और मदरसा आर रिलेटेड टू, तो आपको मैंने बताया था कि मकतब आपका हो जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, और जो मदरसा होता है इसके अंदर बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी भी पहले आते थे, तो हायर एजुकेशन से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है ना कि वेयर वाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड, एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड, तो ये आप लोग को पता होगा कि ये 8th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 1948, जिसको राधा कृष्ण आयोग भी आप लोग बोलते हो। 9th नंबर में देखो मेन बैरियर ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब सार्वभौमिकीकरण के मार्ग में मुख्य बाधा जो है, तो गरीबी भी है, सामाजिक पिछड़ापन भी था और निरक्षरता भी था, इलिटरेसी, और यहाँ पे सोशल बैकवर्डनेस, तो ये सारे चीज़ आ जाएंगे तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उपरोक्त सभी जो भी थे आपका बैरियर था आपका यूनिवर्सलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका एसएसए प्लान कब स्टार्ट हुआ, सर्व शिक्षा अभियान वो क्वेश्चन किया गया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको 2001-2 मिल जाएगा। तो 2001-2 में इसका मतलब इसका शुरुआत कब हुआ 2001 में, तो याद रखिए 2001 में इसका स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे से देखिए लेंदी क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, पहले 5 क्वेश्चन से देख लीजिए। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत में आज़ादी से पहले शिक्षा के विकास का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछ रहा है डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पर भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुशंसाओं की समीक्षा करना था। डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करना था। डिस्कस द एजुकेशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित शैक्षिक आपको अनुच्छेदों का वर्णन करना है। नेक्स्ट देखिए थ्रो लाइट ऑन द राइट टू एजुकेशन, आरटीई, शिक्षा के अधिकार पर प्रकाश डालना था। डिस्कस द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों पर आपको विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक काल में शिक्षा जो स्त्रियों के दिया जाता था क्या स्थान था। अब यहाँ से ग्रुप सी में हम लोग आ गए हैं, लेंदी क्वेश्चंस रहेंगे। डिस्कस द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सच एजुकेशन, प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति पर आपको विवेचना करना है, उस पद्धति के गुण दोष क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और आगे देखिए व्हाट हैज़ बीन डन इन योर स्टेट फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। आप लोग झारखंड के मतलब कि रिगार्डिंग पूछ रहा है कि शैक्षिक अवसर की समानता सब क्या समझते हैं और अपने राज्य में के हिसाब से उन्नयन के लिए क्या हो रहा है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। डिस्कस अबाउट डेलर्स कमीशन रिपोर्ट, डेलर्स का जो कमीशन रिपोर्ट है उस पर आपको समीक्षा करना है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और आगे पूछ रहा है डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, उसके लाभ और हानि की आपको समीक्षा करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थ्रो लाइट ऑन द डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, समाज में विभिन्नता, असमानता व हास्यकरण, हास्यकरण का मतलब समझते हैं अलग करना, के शैक्षिक निहितार्थ पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। हाईलाइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य विशेषताओं पर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे इस सेशन में। चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। अब हम लोग देखिए 2023 का जो आपको पॉलिसी था सेशन था उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये लेटेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए आंसर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। अंडर विच आर्टिकल हैव द माइनॉरिटीज बीन गिवन राइट्स टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे हिंदी में इसका तो दिया ही नहीं है ना। चलिए पूछ रहा है किस आर्टिकल के अंदर जो भी माइनॉरिटीज़ है वो अपना एडमिनिस्टर जो भी है उस बना मतलब कि उसको तैयार कर सकता है, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना तैयार कर सकता है जहाँ पे पढ़ाई वगैरह हो सके और अपने रिलीजन के बेस्ड पर मतलब लैंग्वेज का भी प्रसार कर सकता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल में है, तो एक आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 30 के अंदर ये आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू यू नीड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंजरी। पूछ रहा है इंक्वायरी, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवता और खोजबीन की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सेकंड का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी का 4th नंबर, आर्टिकल 51A। तो यहाँ पे देखो इस साल ना क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ यू डिजर्व social, economic, political and educational backwardness and imbalance among different social classes, then what principle would you adopt to establish social justice within country? ये क्वेश्चन आपके सोच पर, मतलब आपकी कैसे अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वजह पर क्वेश्चन किया गया है। यदि आप विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक पिछड़ापन और असंतुलन का पर्यवेक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि आप देखा ऑब्जर्व करते हैं, वो बोल रहा है कि तो देश के अंदर सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए किस सिद्धांत को अपनाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया था, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विटी है, फिर इक्वालिटी है, फिर डेवलपमेंट है और फिर रिलीजियस अवेयरनेस है। तो याद रखिएगा कि जब भी बात होता है तो सोशल, यहाँ पे बैकवर्डनेस में सभी को एक साथ, अभी कोई ज़्यादा इल है, ज़्यादा बीमार है, किसी को क्रोनिक डिजीज़ है और किसी को यहाँ पे छोटा मोटा डिजीज़ है, तो क्या करेंगे, डॉक्टर किसको प्रायोरिटी देगा? तो डॉक्टर किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? आप क्या बोलोगे? आप पहले बोलोगे ना कि ऐसा नहीं कि इक्वालिटी के हिसाब से दोनों को देखा जाएगा कि दोनों का, ताकि जो भी दवा है मेडिसिन अगर एक के लिए है तो ऐसा नहीं है कि दोनों को ना मिले। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी का मतलब हो गया कि दोनों को बराबर बटे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये इनको प्रायोरिटी है तो इनको फर्स्ट में देंगे जाके, तो ये क्या हो जाएगा? इक्विटी होता है, जिसको जैसा ज़रूरत रहता है उसको पहले मिलता है ताकि इनजस्टिस खत्म हो। तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विटी, ताकि समझौता हो और सभी को जो भी चीज़ है जिसको ज़रूरत हो पहले मिल सके। विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजेज नेशनल इंटीग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ाता है? तो यहाँ पे देखिए रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं होगा, कम्युनल एक्टिविटीज़ नहीं होगा, धार्मिक क्रियाएं, सांप्रदायिक क्रियाएं, ये सारे नहीं होगा। सेकुलरिज्म सबसे सही होगा, पार्टीशन भी सही है, पार्टिसिपेशन भी सही है, सहभागिता, लेकिन पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, निम्नलिखित में से क्या भारत में आज़ादी से पूर्व शिक्षा काल में स्थापित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सिस्टम जो है ये आपका एजुकेशन पॉलिसी से है, जो कि लगभग 1947 के बाद से हुआ है ना, हो सकता है 1948 या 86 में अडॉप्ट किया गया था। ये तो शिक्षा नीति आपका बाद में अडॉप्ट किया गया है ना, 1986 का है ये सारे दोनों। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और जन निर्देशन विभाग, ये भी पहले हुआ है, और रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन एजुकेशन से मुझे लग रहा है रिलेटेड है रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर मुझे उसको सही लगता है तो मैं उसे पिन कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन दिशा की नई तकनीक है? तो टीवी जो है बहुत ही पुराना है, मतलब कि लगभग काफ़ी दिनों से आ रहा है, रेडियो भी, मीडिया भी, लेकिन ये देखो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ये जो है आपको एजुकेशन को बहुत ही नया दिशा दिया है, डायरेक्शन और नया टेक्नोलॉजी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें बच्चे विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नोडल एजेंसी ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नोडल एजेंसी है? तो नोडल एजेंसी किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा नोडल एजेंसी किसे कहा गया है? कहा गया है इसे योजना कमीशन को, है ना, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट देखो, एज में पूछ रहा है ना कि अंडर एनपी 1986 द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज डेस्टिन्ड टू इंश्योर मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन। एनपी 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस स्तर की शिक्षा के लिए निम्नतम आवश्यक सुविधाएं जुटाने हेतु लक्षित था? तो याद रखिएगा कि ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो भी निम्नतम स्तर का जो भी जरूरत होना चाहिए सारे को रखने के लिए बोल रहा था कि वैसे फैसिलिटीज़ तो मिनिमम जुटाने ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिनिमाइज्ड बाई ग्लोबलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिकीकरण से निम्नतम हुआ है? पॉपुलेशन तो बढ़ा है ना जी, पॉपुलेशन बढ़ा है, टाइम एंड डिस्टेंस घटा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन कि टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटिवली घट गए हैं ताकि आप जल्दी से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। मैन एंड मनी ये दोनों बढ़ा है, पॉल्यूशन भी बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकीकरण के दौर में बढ़ाया गया है? तो नेचर कंजर्वेशन, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, है ना, क्या होगा प्रकृति संरक्षण, औपचारिक शिक्षा प्रणाली, इनफॉर्मल एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख पाओगे कि मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से काफ़ी इंक्रीज हुआ है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देख लो 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कोई भी आंसर करने थे। एक्सप्लेन द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद एग्जांपल। तो आप लोग को बताया था मैंने कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 15 में देख लीजिएगा कौन सा आता है, उसके बारे में पूछ रहा है। राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन। आरटी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाउ इज एजुकेशन एसोसिएटेड विद सोसाइटी, किस तरह से शिक्षा समाज से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट आर रीजंस बिहाइंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड द रिच, गरीबों और अमीरों के बीच शैक्षिक असमानता के पीछे क्या क्या कारण है वो आपको यहाँ पे लिखना था। लिस्ट आउट द एजुकेशनल कमीशंस कम अप इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया, भारत में आज़ादी के पश्चात आए हुए शैक्षिक आयोगों का आपको यहाँ पे सूची देना था। व्हाट कोर्सेज आर रिकमेंडेड अंडर वोकेशनल एजुकेशन, किस प्रकार के कोर्स व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सिफारिश किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, गिव योर व्यूज़ ऑन लैंग्वेज एज इंस्ट्रक्शनल मीडियम फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा हेतु निर्देशन माध्यम के रूप में भाषा पर अपना विचार आप लोग को यहाँ पे देना था। हाउ पार्टनरशिप इज एसेंशियल फॉर एजुकेशन, शिक्षा हेतु पार्टनरशिप कैसे आवश्यक है। अब यहाँ से देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आप लोग को यहाँ पे लेंदी देना पड़ेगा। और कितने आंसर करने थे, 4 क्वेश्चन 10 नंबर वाले थे। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट ऑन एजुकेशन, प्रौद्योगिकी की बढ़ोतरी का आपको शिक्षा पर प्रभाव यहाँ पे व्याख्या करना था। डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करना था। डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में आधुनिकीकरण के गुण और दोष की आपकी व्याख्या करनी थी। डिस्प्लेन द टर्म्स लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर विथ एग्जाम्पल्स। ये तो आपका वही डेलोस का जो मैंने कमीशन बताया था उसी से क्वेश्चन है कि आप लोग को ये लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू टुगेदर पदों का विस्तार पूर्वक आपको उदाहरण सहित आपको यहाँ पे चर्चा करना था। एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का आपको व्याख्या करना था। इसलिए मैंने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स आप लोग को देख लेने, ताकि अगर अलग से भी पूछेगा तो आप लोग आंसर कर पाओगे। एक्सप्लेन द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 46 द ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45-46 को अंतर्गत जो भी है प्रावधान उसको विस्तार से बताना था। तो इस तरह से देखिए मैंने जितने भी सेशंस के थे आप लोग को कंप्लीट कर दिया। VBU का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं प्रिपरेशन। और मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट बार चैनल से आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी जितने सेमेस्टर के क्वेश्चंस होंगे और कोई भी अपडेट होगा यहाँ पे इस चैनल पर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।